और उसके बाद नागिन डांस करेंगे, तो नागिन का सर हमने बहुत खूब कुचला था। सो शट अप शांतो एंड कीप क्वाइट लिटन। हम पाकिस्तान नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की जैसी टीम इंडिया को हराने के लिए इतनी प्रिपरेशन, इतना सोच विचार कर रही है, तो आप सोचिए, आप तो बांग्लादेश हैं। तो आज की करंट फॉर्म की पाकिस्तान टीम, जिसे कोई भी आके हरा देता है। फ्रेंड्स, क्रिकेट वर्ल्ड में सबको पता है कि पाकिस्तान की टीम की हालत बहुत अच्छी नहीं है। छोटी बड़ी टीमों से हार के बाद वेरी रिसेंटली बांग्लादेश से अपने ही घर में 2 टेस्ट मैच की सीरीज हार जाना, वो भी पहली बार, शायद एक नेल इन द कॉफिन था उस टीम के लिए। लेकिन उनकी खराब फॉर्म का नुकसान इंडियन टीम को भी है, और वो क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में आगे जाके बताऊंगी। हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट फ्लेवर्स एवरीवन। बंगाल टाइगर्स अपनी एक थंपिंग विक्ट्री के बाद जो उन्होंने हमारे पड़ोसियों के ऊपर पाई, इंडिया आ चुके हैं टेस्ट मैच खेलने के लिए। और जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो यहां आए हैं, स्पेशली वो कॉन्फिडेंस जो उन्होंने पाकिस्तान को हराने के बाद गेन किया है, जो हिस्ट्री उन्होंने क्रिएट करी है, 2-0 से व्हाइट वॉश कर दिया पाकिस्तान को अपने ही घर पर, तो इस विक्ट्री ने डेफिनेटली बांग्ला टाइगर्स का कॉन्फिडेंस जो है वो स्काई रॉकेट कर दिया है। और इसीलिए ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं कि जो कहीं ना कहीं बड़े बोल लगते हैं, बोल बचन जिसे कहा जा सकता है, क्योंकि जो गलती बांग्लादेशी प्लेयर्स कर रहे हैं, और वो बहुत बड़ी गलती है, वो पाकिस्तान टीम और इंडियन टीम को कंपेयर कर रहे हैं, एक जैसा समझ रहे हैं। उन्हें ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट का इस वक्त हाल बहुत खराब है, बहुत नाजुक स्थिति में है, लेकिन इंडिया की क्रिकेट उतनी ही बुलंदियों को छू रही है। इंडिया की टीम WTC के टेबल पे टॉप पे है, और लगातार जब से WTC साइकिल शुरू हुआ है, जब से WTC खेलना शुरू हुआ है, तब से इंडिया टॉप पे ही रह रही है। 2 WTC फाइनल्स खेल भी चुकी है, और तीसरे के लिए भी फेवरेट है। और क्या पता इस बार थर्ड टाइम लकी भी हो ही जाए, और होना भी चाहिए। WTC के उस रास्ते में ये 2 मैचेस बहुत सिग्निफिकेंस रखते हैं इंडिया के लिए, क्योंकि 1, ये होम ग्राउंड पर खेले जाने हैं, एंड 2, बांग्लादेशी टीम के अगेंस्ट खेले जाने हैं, जिसे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लाइटली तो लिया जा सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस होने की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूं, और ना ही हमारी टीम ओवर कॉन्फिडेंट हो रही है। उन्होंने देखा है कि किस तरह इस टीम ने परफॉर्मेंस दिया है पाकिस्तान के अगेंस्ट, और इसीलिए वो अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को भी और अपनी विकेट्स को भी। आपने जरूर खबरों में देखा ही होगा कि किस तरह रेड सॉइल को प्रेफर किया जा रहा है ओवर ब्लैक सॉइल विकेट्स। मैं थोड़ा सा इस बारे में बात करना चाहूंगी। रेड सॉइल विकेट विज़-वी ब्लैक सॉइल विकेट एक ऐसी विकेट है जिसमें स्पिनर्स और पेसर्स सबको इक्वल मदद मिलती है, क्योंकि जैसे ब्लैक सॉइल विकेट्स हैं उसमें स्पिन ट्रैक्स ज्यादा स्पिन फ्रेंडली होती हैं, लेकिन रेड सॉइल विकेट में बाउंस भी होता है। जैसे ब्लैक सॉइल में थोड़ी बॉल रुक के आती है, फंस के आती है, वैसा नहीं होता है इसमें। द बॉल कम्स ऑन टू द बैट वेरी नाइसली, स्पेशली इन द फर्स्ट कपल ऑफ डेज। लेकिन क्योंकि ये रेड सॉइल विकेट है, मॉइस्चर रिटेन नहीं करती है, तो इट डिटोरेट्स ओवर द पीरियड ऑफ 5 days, एंड हेंस लास्ट कपल ऑफ डेज, स्पेशली लास्ट डे पे बैटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो ऑब्वियसली जो भी टीम टॉस जीतेगी, फर्स्ट बैटिंग करने की चॉइस जरूर रखेगी। अब इस विकेट को इसलिए प्रेफर किया जा रहा है बिकॉज वी नो दैट बांग्लादेशीज हैव अमेजिंग स्पिन। वो अपने घर पे भी स्पिन ट्रैक बनाते हैं और आने वाले मेहमानों को उस स्पिन ट्रैक पर फंसा देते हैं। एंड हियर वी वुड लाइक our bowlers to have equal opportunity, whether it be the spin department or the pace department. We want our Bumrah to do well also, right? But I'm sure that Bumrah doesn't really require the wicket to help him. He helps himself. वो तो ऐसे प्लेयर है जिनको कोई मदद की जरूरत नहीं है, वो बस डेवस्टेशन पे डेवस्टेशन ही कॉज करते हैं। So there you go. That's why red soil wicket is being preferred, और चेन्नई में दोनों रेड एंड ब्लैक सॉइल विकेट्स अवेलेबल हैं। एंड एज फार एज द प्लेयर्स आर कंसर्न, तो वो भी पूरी तैयारी और पूरे तन मन से तैयारी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि कोहली जैसे ही एयरपोर्ट पे लैंड किए थे, चेन्नई एयरपोर्ट पे लैंड किए, विद इन अ फ्यू आवर्स, आई मीन ही रीच लाइक अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock और समथिंग लाइक दैट, और 9:30 बजे वो प्रैक्टिस के लिए पहुंच चुके थे। लंबे लंबे सेशंस खेले जा रहे हैं,
एक विकेट पे रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों इकट्ठे आमने सामने, एज इन बोथ प्लेयर्स ऑन ईच एंड ऑफ द विकेट पे वैसा खेल रहे हैं, वैसा प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई भी इस बांग्लादेशी टीम को लाइटली नहीं ले रहा है। ऐसा नहीं सोच रहा है कि चलो ये तो हमारे बैग में ही है मैचेस, जैसा शायद पाकिस्तान ने सोचा था। अगर आप उनके यूट्यूबर्स के भी वीडियोस देखेंगे बिफोर द मैच स्टार्टेड, या बयान देखेंगे जो उनकी तरफ से आए थे, उनके मीडिया पर्सन या इवन प्लेयर्स की तरफ से, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से वो ये सोच रहे थे कि चलो ये तो निकल जाएगा, इसको तो बस निकालना है, और आगे जाकर जब इंग्लैंड उनके घर में आके खेलने वाली है तब का सोचते हैं, तब क्या करेंगे। और ये यहाँ पे शायद हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स या प्रैक्टिस करेंगे उस असली जो गेम होने वाला है, उसकी असली कंपटीशन की। बांग्लादेशियों ने तो उल्टा उन्हीं को धूल चटा दी। इसमें 5 प्लेयर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर चुके हैं पहले भी, पिछली सीरीज में भी, और जिनके लिए इंडियन टीम को थोड़ा लुकआउट पे रहना पड़ेगा। इनके लिए खास तैयारी करनी पड़ेगी, खास गेम प्लान बनाना पड़ेगा। और वो है शरीफुल इस्लाम, मुशफिकुर रहमान, लिटन दास, राणा और मेहंदी हसन। लिटन दास बहुत अच्छे, और बैटिंग में तो उन्होंने अपनी टीम को जिस तरह से बचाया था, और राणा काफी बुरी तरह से फंसा दिया था इन्होंने पाकिस्तानी बैटर्स को। सो ये प्लेयर्स बहुत ही मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर वाला रोल, एमवीपी वाला रोल प्ले करने वाले हैं। आई एम श्योर इन द कमिंग अप टूर्नामेंट ऑल्सो, जैसे उन्होंने किया था अगेंस्ट पाकिस्तान। एंड आई एम श्योर दैट रोहित शर्मा, Morne Morkel and everybody in the think tank of Indian team is coming up with a plan for these players and a strategy of how to handle them, how to face them, how to ensure that they don't cause much damage. और यही एक खूबसूरती है इंडियन टीम की, जो आज की क्रिकेट आज के तरीके से खेल रहे हैं। जो थिंक टैंक है वो सारे फैक्टर्स को, यानी कि कंडीशन से लेकर सामने वाली ऑपोजिट टीम, द प्लेयर्स इन द ऑपोजिट टीम, द काइंड ऑफ इम्पैक्ट दे मे हैव, और बहुत सारी छोटी मोटी चीजों को भी बहुत ही स्टेटिस्टिकली अप्रोच करते हैं। यानी कि स्टैटिस्टिक्स को ध्यान में रखकर बहुत ही ध्यान से कैसे अपनी स्ट्रेंथ को उनकी वीकनेस पे यूज किया जा सकता है, या कैसे उनकी स्ट्रेंथ को अपनी स्ट्रेंथ से काटा जा सकता है, वो सब चीजें स्टैटिस्टिक्स को ध्यान में रखकर भी सोच विचार करके स्ट्रैटेजी बना करके वही खेलने का प्लान है। सो हाँ, जहां लिटन दास और शांतो जैसे प्लेयर्स ऐसे बयान देते हैं कि वो इंडिया को भी पाकिस्तान के जैसे ही हरा देंगे और उसके बाद नागिन डांस करेंगे, तो नागिन का सर हमने बहुत खूब कुचला था, नागिन का फन हमने बहुत खूब कुचला था। अगर याद हो धोनी का उनके फन को कुचलना 2016 के वर्ल्ड कप में, या फिर इवन निधास कप में डीके बॉस की वो वंडरफुल पारी जिसमें हमने बांग्लादेश को फाइनल में हरा दिया था, ऑल थैंक्स टू डीके द बॉस। सो शट अप शांतो एंड कीप क्वाइट लिटन, हम पाकिस्तान नहीं है, और ये बात जब आप हमारे सामने खेलने के लिए आएंगे तो आपको पता चल ही जाएगी। अगेन, मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहती, लेकिन मैं बिलीव जरूर रखती हूं कि हमारी टीम डेफिनेटली आज की पाकिस्तान की टीम से तो मच मच बेटर है। स्टार्स भी यही शो कर रहे हैं, सारी दुनिया को यही पता है। आज की डेट में बॉर्डर गावस्कर की ट्रॉफी जो ऑस्ट्रेलिया में खेली जानी है, उसके लिए ऑस्ट्रेलिया अभी से प्रिपेयर कर रहा है। पैट कमिंस अभी से उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस इंडियन टीम को टक्कर देना बहुत मुश्किल होने वाला है, और वो ट्रॉफी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उसका जो भी विनर होगा उसके लिए WTC का फाइनल पक्का है। और इंडिया ने काफी सालों से वो ट्रॉफी लगातार इंडिया में भी और वहां पर भी जीती है, इसीलिए दे आर कमिंग अप विद अ स्पेशल प्लान एंड प्रिपरेशन टू डिफीट इंडिया। तो अगर ऑस्ट्रेलिया की जैसी टीम इंडिया को हराने के लिए इतनी प्रिपरेशन, इतना सोच विचार कर रही है, तो आप सोचिए, आप तो बांग्लादेश हैं। तो इंडिया को प्लीज हल्के में मत लीजिए, और ऐसे बयान सिर्फ बड़बोलिए ही लगते हैं, सिर्फ बोल बचन ही लगते हैं। दे आर जस्ट टॉक 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 एंड नथिंग एल्स। ये कॉन्फिडेंस आपने अचीव करा है पाकिस्तान की टीम को हराकर, जिसका करंट फॉर्म में होना इंडिया के लिए थोड़ा सा
नुकसानदायक है या हो सकता है। वैसे तो मुझे नहीं लगता है कि इंडिया की टीम उससे ज्यादा फर्क पड़ने देगी। मैं क्या कहना चाह रही हूं मैं आपको बताती हूं। मेरा मतलब यह है क्योंकि इंडिया की टीम पाकिस्तान से बायलैटरल सीरीज नहीं खेलती है एंड हेंस टेस्ट मैचेस नहीं खेलती है और बहुत टाइम से नहीं खेली है। तो आज की करंट फॉर्म की पाकिस्तान टीम जिसे कोई भी आके हरा देता है इज इजी, लाइक वो जो पॉइंट्स है ना जो उनको हरा कर मिलते हैं, दे आर इजी पिकिंग्स, और वो इजी पिकिंग से इंडिया की टीम मात खा जाती है। We don't get to do that easy picking just because we are not playing against them. और बाकी सब टीम्स जो उनके साथ खेल रही हैं, बी इट इंग्लैंड जो बहुत नियर फ्यूचर में आके उनके साथ खेलने वाली है, एंड आई बिलीव दे हैव सम टेस्ट मैचेस विद न्यूजीलैंड आल्सो लाइंड अप। इन सब टीम्स के लिए बहुत इजी हो जाता है टू गेट दोस पॉइंट्स एंड मेक देमसेल्व्स उनकी स्टैंडिंग इंक्रीज करने के लिए इन WTC टेबल। पर जैसे मैंने कहा, आई डोंट थिंक कि इंडिया की टीम को इतना फर्क पड़ने वाला है। वी विल डेफिनेटली रीच द फाइनल्स और वहां जाकर जीतना भी है इस बार। सो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। आई विल कीप ब्रिंगिंग यू सच वीडियोस फुल ऑफ फ्लेवर फ्रॉम द क्रिकेट वर्ल्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।